Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center। तो हम लोग आइए देखते हैं किस प्रकार से सैनिक व्यवस्था, सेनाओं का कितना इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के काल में भी और मुगलों के काल में भी एक समय ऐसा था जब कैवेलरी घुड़सेना घोड़ा पर चढ़कर जो है सवारी करके लड़ाई करने वाला सेनाओं का किस प्रकार का महत्व है और भाला से लड़ाई करते थे। ये जो हम लोग देखते हैं भालाओं का इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही ये सब जो घोड़े पर सवार होकर ये सेना जो लड़ाई करते थे, इन प्रकार के सैनिकों को हम लोग सवार कहते हैं। इन सारे सिपाहियों को सवार के नाम से जाना जाता है। सवार इन्हें कहते थे और चूंकि घोड़े पर सवारी करते थे तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि सवार एक प्रकार का सैनिक व्यवस्था सेना हुआ करता था। सवार ये मुगलों की सैनिक व्यवस्था का अहम अंग है और भारत में जमींदारों की व्यवस्थाओं का भी एक अंग है। और औरंगजेब, आलमगीर, ये सब मुगल अंतिम बादशाह जो मुगल के कमज़ोर अंतिम बादशाह उसके बाद भी हुए हैं। बहादुर शाह जफर, औरंगजेब के बाद मुगल शासन व्यवस्था बिल्कुल छीन कमज़ोर हो गई। ये सब औरंगजेब का किला देखते हैं जिसके माध्यम से हमें अंग्रेजों मुगलों का जो व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था ताकत का हमें अनुमान मिलता है। और डिटेल्स में हम इसके बारे में आगे मुगलों के बारे में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये सब भी देखिए कि दस्तावेज किस प्रकार से अंग्रेज रखते थे, डॉक्यूमेंट्स जिसके तहत किसी प्रकार का जानकारी का जरूरत अगर अंग्रेजों को हो वो निकाल सकते थे, पांडुलिपियों के माध्यम से करते थे। ये सारा पांडुलिपि है, आप देख सकते हैं। ये दस्तावेज अंग्रेज सुरक्षित रखते थे। रॉबर्ट क्लाइव ये ब्रिटिश जनरल है, ये काफ़ी पॉपुलर ब्रिटिश गवर्नर जनरल है। इनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर भी जब ये इंग्लैंड गए तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया और इसके ऊपर कुछ दोष लगाया गया कि ये भ्रष्टाचार फैलाए हैं। तो ये सब अलग वाली बात है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आते थे उनमें से अधिकतर गवर्नर जनरल यहाँ पर आने के बाद उनका एक ही उद्देश्य था कि भारी भरकम पैसा कमाएं। और ये भी भारत में आने के बाद कंपनी के काम में खुद भी जो है लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने में लग जाते थे और व्यक्तिगत आय संपत्ति बढ़ाने में लग जाते थे। सामान्यतः देखा यह भी जाता है कि जितने भी गवर्नर जनरल अधिकतर जो थे यहाँ पर आए थे, जब आए थे तो सामान्य एक अधिकारी बन के आए, इंग्लैंड चले गए, सेवा निवृत्त हुए तो वहाँ पर इंग्लैंड में जाकर एक धनाढ़ वर्ग में ये लोग ये अधिकारी शामिल हो गए। बहुत बड़े बड़े जागीर इन्होंने खरीदा, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग भवन बनाए। तो ये विशेषताएं हैं इन अधिकारियों का। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नर जनरल हैं जो इतना ज़्यादा ठाट बाट, इतना ज़्यादा करप्शन और इतना बड़ा रकम नहीं भी किया, फिर भी सारे के सारे लगभग गवर्नर जनरल्स और अधिकारी एक बहुत ही मतलब अपने आप जो इस पहली स्थिति को परिवर्तन किए, कुलीन वर्ग में जाके शामिल हो गए, इतना धन कमाया ही और ये सब चीज था। और इसके अलावा भी गवर्नर जनरल या इस प्रकार के अधिकारियों का यही सोच हुआ करता था अंग्रेजों का कि जब हम भारत जाएंगे तो भारत से एक आने के बाद हम इतना धन कमा लेंगे, बहुत ज़्यादा धन कमा लेंगे ताकि हमारा आगे का जीवन बहुत ही ठाट बाट और वैभव से जिए। तो ये सब उनका अपना व्यक्तिगत हित होता था, ये सब महत्वपूर्ण हित होता था। तो ये सब भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं। ब्रिटिश में किस प्रकार वहाँ से ब्रिटेन से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वहाँ पर हेडक्वार्टर है, यहाँ से नियंत्रण भारत पर स्थापित हुआ करता था। तो ये हम लोग ब्रिटिश कंट्रोल रूम हम लोग देख सकते हैं, इंग्लैंड में बना हुआ ये ब्रिटिश हाउस है। वहाँ पर किस प्रकार से सारा वहीं से ही इस बात का फैसला ले लिया जाता था कि प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था किस प्रकार से यहाँ पर काम होगा। तो वहाँ पर से वहाँ से नियंत्रण स्थापित करते थे। टीपू सुल्तान के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। तो टीपू सुल्तान के बारे में एक किंवदंती है कि एक बार जब वे शिकार पे गए थे जंगल पे, तो वहाँ पर शिकार करते वक्त उनका तलवार भी गिर गया और वह निहत्था हो गए। तो निहत्था ही उन्होंने शेर को
निहत्ता ही शेर को मार गिराया और फिर शेर से लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद शेर से मुकाबला किया और फिर तलवार अपना गिरा हुआ तलवार को पाया और शेर को मौत के घाट उतार दिया। मतलब अकेला ही शेर से लड़कर शेर को जीता, इसलिए टीपू सुल्तान को शेर के नाम से भी जाना जाता है या शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। तो यही कारण है कि शेर को निहत्ते ही टीपू सुल्तान ने मारा था। टीपू सुल्तान इतना शक्तिशाली व्यक्ति था, बहादुर था, तो इसलिए टीपू सुल्तान को शेर के साथ जोड़ के भी दिखाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान अपने दरबार में इस प्रकार का एक आर्टिफिशियल मशीन बनाया हुआ था। एक शेर आप देख सकते हैं। इस शेर को इस प्रकार से बनाया गया है कि अपना पंजा गड़ाए हुए हैं और नीचे में ब्रिटिश अधिकारी हैं, ब्रिटिश अधिकारी को अपना पंजा मारे हुए हैं। इस जो मशीन का विशेषता था कि एक हैंडल हुआ करता था। इस हैंडल को चलाने से घुमाने के बाद शेर दहाड़ने की आवाज़ निकालता था और ये ब्रिटिश अधिकारी चीखने की आवाज़ निकालता था। लेकिन बाद में जब टीपू सुल्तान की मौत हो गई, मैसूर के युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया। मैसूर पर कब्जा होने के बाद ये इंग्लैंड के म्यूज़ियम में अंग्रेज लोग इस शेर को ले गए और अभी ये शेर इंग्लैंड के म्यूज़ियम में है। तो इसके बारे में भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बुक में भी दिया गया है। तो थोड़ा मैं चाहता हूँ दिखा दूँ, इसको समझा दूँ। ये कुछ फिगर्स है। ये टीपू सुल्तान के दोनों बेटे हैं। किस प्रकार जब तीर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी तो ये दोनों बेटे को बंधक बना लिया गया था। अंग्रेज अपने साथ लेके चले गए थे हॉस्टेज के रूप में। तो इसी का थोड़ा सा मरमसी चित्र है, थोड़ा देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये वाला एरिया मैसूर का एरिया है। यहीं पर मैसूर टीपू सुल्तान और हैदर अली का शासन था। इसके बाद ये मैसूर का एरिया हम लोग देख सकते हैं। कुछ मैसूर टीपू सुल्तान का किला भी ये हम लोग देख सकते हैं। इन किलाओं के माध्यम से टीपू सुल्तान हैदर अली का राज्य, साम्राज्य और ठाट भाट और वैभव का भी पता चलता है। देख सकते हैं ये टीपू सुल्तान के पिताजी थे हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। ये एक महत्वपूर्ण देख सकते हैं ये एरिया, ये वाला मालाबार कोस्ट है। बार बार जिक्र होता है मालाबार कोस्ट कहाँ पर। ये जो समुद्र से अरेबियन सी से लगा हुआ इंडियन ओशियन तक, ये भारत के दक्षिण और पश्चिमी जो समुद्र तट रेखा है, ये वाला एरिया पूरा इसको मालाबार तट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था व्यापार के लिए, बंदरगाहों के लिए और पश्चिम देशों के व्यापार के लिए। इसी तट के माध्यम से व्यापार होता था। इलायची, दालचीनी, चंदन की लकड़ी, सिल्क, सूती वस्त्र, ये सब कच्चा रेशम का इस्तेमाल यहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो ये मालाबार तट यहीं पर है। Thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe our YouTube channel AK Study Center and share channel's link to the students so they can get benefit from us. Thank you very much. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Jai Hind. Thank you.